अगर आपको एक 5 साल के बच्चे को समझाना पड़े कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे समझाओगे? 5 साल के बच्चे तक तो मैं आती हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द बेस्ट एनालॉजी दैट आई हैव कम अक्रॉस, ओके। राइट? तो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे एक आईवीएफ बेबी होता है, उसका द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन इज़ नेचुरल, राइट? हुँ, बिकॉज़ टू पुट टुगेदर दैट बेबी आपको एक नेचुरल जो इंग्रीडिएंट्स है बेसिकली द एग एंड द sperm, you need that only. Just like that, those natural sort of ingredients are used in an artificial environment to develop the baby. वैसे ही lab grown diamonds में भी the basic raw material is a thin strip of natural diamond, जिसे हम एक रिएक्टर में डालते हैं। उसमें कार्बन मीथेन गैसेस इन्फ्यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है रिएक्टर में, और फिर हमें एक रॉक मिलता है। एंड दिस इज़ सिमिलर टू द रॉक दैट इज़ माइन्ड फ्रॉम अंडर द अर्थ। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एनालॉजी दैट आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि एक आईवीएफ बेबी बड़ा होने के बाद कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये आईवीएफ प्रोसेस से आया है और ये नेचुरली बॉर्न बेबी है। राइट। एंड सिमिलरली फॉर डायमंड्स ऑल्सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट दिस इज a man-made lab-grown diamond and this is a natural diamond, because at the molecular level it's absolutely the same. और अब आए 5 साल के बच्चे के लिए, आई थिंक मैं यही एग्जांपल दूंगी कि एनीथिंग दैट वी सी टुडे, उसका सोर्स या तो नेचर से हो सकता है या तो आदमी खुद बनाता है, विच इज़ मैन मेड। राइट। And these diamonds are man-made diamonds, and हुँ, I think a 5-year-old today also appreciates how much technology has sort of helped us progress. तो टेक्नोलॉजी से कुछ भी मुमकिन है। राइट। And I think that is the pitch that will be to that 5-year-old, that man has progressed so much in terms of technology that अब हम naturally developed चीज़ें हुँ, मशीन्स में, रिएक्टर्स में, लैब्स में बना सकते हैं। ओके। एक नौसिखिया लाइक इफ आई गो टू अ स्टोर एंड आई हैव 2 डायमंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, एक नेचुरल होगा, एक लैब ग्रोन होगा, मैं डिफरेंस बता पाऊँगी उसमें? नौसिखिया तो दूर की बात, ज्वेलर्स एंड जेमोलॉजिस्ट्स कैन आल्सो नॉट डिफरेंशिएट। ओके, इट्स दैट सिमिलर? Yes, because diamonds are compressed carbon. It is हुँ, 100% carbon, and lab grown diamonds are also compressed carbon. So at the molecular level, chemically there is no difference. Physical properties में कोई difference नहीं है, optical properties में कोई difference नहीं है. The only way to differentiate is अगर आप उसे एक lab में भेजें और वहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं फॉर स्मॉल ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, नहीं तो जो सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है अंदर में एटम्स का, वो टेस्ट करते हैं या कार्बन डेटिंग करते हैं, उसके थ्रू ही पता चल सकता है। बट दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ओनली अवेलेबल इन लैब्स। ओके। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट लेट्स से लाइक एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है डायमंड्स के साथ में, तो इंडियन मार्केट को ये समझाना कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर लैब ग्रोन, हाउ दैट जर्नी हैज़ बीन टू यू? So I think jewelry itself is an emotional purchase. बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल होके लोग आते हैं, आई थिंक, बिकॉज दे आर अ सिंबल ऑफ माइलस्टोन इवेंट्स इन लाइफ। लोग या तो बर्थडे में या एनिवर्सरी में, शादी सगाई, ये सब ओकेजन्स पे खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि द इमोशन इज अराउंड ज्वेलरी, इट्स नॉट एक्चुअली अराउंड द डायमंड। You want something set in a precious metal which is sparkling and shining. एंड चाहे वो लैब ग्रोन हो या नेचुरल हो, आई थिंक अब हमारा माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है, वेयर मोर एंड मोर पीपल आर अडॉप्टिंग। एंड मुझे ये भी लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट हैव बॉट डायमंड्स थिंकिंग कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है या एक हुँ, इन्वेस्टमेंट है। वो भी माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। सो वाइल ज्वेलरी लोग खरीदते हैं एज एन इमोशनल परचेज, बट आई डोंट थिंक अब वो डिफरेंस कि नहीं नेचुरल नेचुरल ही होना चाहिए या लैब ग्रोन इज नॉट एज गुड एज नेचुरल, आई थिंक दैट मिथ इज फेडिंग अवे।